हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सत्रिया नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये जो है असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और सत्रिया नृत्य को जो है शंकर देव के द्वारा 1500 ईस्वी में जो इसकी खोज की गई थी। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके शास्त्रीय नृत्य से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है ना, वो आपका 8 है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका भरतनाट्यम, सेकंड आपका कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, थर्ड आपका कुचिपुड़ी, फोर्थ आपका ओडिसी, फिफ्थ आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, उसके बाद मणिपुरी जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, उसके बाद आपका मोहिनीअट्टम। ये टोटल जो है आपके संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में पूछा जाए कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कितने जो है भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, तो देखिए संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है ये 6 नृत्य को भी जो है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य जो वो माना गया है। तो अगर संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो फिर आपका 9 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना 15वीं जो जनगणना हुआ था ना, उसमें जो आपका भारत का जनगणना जो आपका साक्षरता दर रहा था वो 74.04% रहा था। वहीं अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर ले तो 82.14% रहा था। वहीं अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात कर ले तो 65.46% रहा था। तो महिलाओं की साक्षरता दर पूछा गया था, तो 65.46 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वो क्रिकेटर नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो देखिए 3 जो आपके क्रिकेटर के नाम दिए गए थे और चौथा जो नाम दिया गया था वो सानिया मिर्जा का दिया गया था। तो देखिए ये जो सानिया मिर्जा है ना, वो इंडियन टेनिस प्लेयर है, ना कि क्रिकेटर है। तो सानिया मिर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का जो विलयन मिलाया जाता है ना, तो जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है ना, वो किसका बना होता है? तो ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन से मिलाया जाता है ना, तो ये आपका बेरियम सल्फेट बनता है। और ये जो बेरियम सल्फेट ही बनता है ना, ये सफ़ेद अवक्षेप का बनता है। तो बेरियम सल्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl जो है ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो बेरियम सल्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्टार्टअप इंडिया ये जो है किस मंत्रालय की पहल है। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया की बात तो इसकी जो घोषणा है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को जो है लाल किले नई दिल्ली में से जो है इसकी घोषणा की गई थी। और इसकी शुरुआत की बात कर ले तो स्टार्टअप इंडिया को जो है 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करने और भारत में जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से जो है ये आपका स्टार्टअप इंडिया जो है वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जो है एक पहल है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की जो प्रथम महिला महानिदेशक है ना, ये कौन बनी है? तो देखिए हाल ही में अगस्त 2022 में जो है CSIR की जो प्रथम महिला महानिदेशक वो आपकी नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी बनी है। तो नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका CGL के एग्जाम में भी जो है ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2022 में शिवसेना से जो है राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र के जो है ये कौन बने हैं?
तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की जो संख्या है ना वो टोटल 19 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य के जो महाराष्ट्र में बने हैं ये संजय राउत बने हैं, तो संजय राउत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य की बात कर ले 2022 में कौन बने हैं, तो देखिए बीजेपी पार्टी से जो है ये आपके पीयूष गोयल, अनिल सुखदेव राय बॉन्डे, धनंजय महादिक, ये जो आपके बीजेपी पार्टी से बने हैं। वहीं अगर नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो इससे जो आपके प्रफुल्ल पटेल बने हैं। आईएनसी पार्टी से जो ये आपके इमरान प्रतापग्राही, ये जो आपके आईएनसी पार्टी से बने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत राज्यसभा के सदस्य 2022 में जो मनोनीत किए गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपके राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जाता है। और 2022 में जो है आपके वीरेंद्र हेगड़े को, जो कि सोशल कार्य में जो है वो कर्नाटक से जुलाई 2022 में जो है इन्हें मनोनीत किया गया है। इसके अलावा गुलाम अली खताना को जो है जम्मू कश्मीर से सोशल वर्क, यानी जो है आपका सोशल वर्क के क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। इसके अलावा वी विजेंद्र प्रसाद को जो है आंध्र प्रदेश और सिनेमा के क्षेत्र में जुलाई 2022 में जो है ये मनोनीत किया गया है। तमिलनाडु में जो है आपके इलैया राजा, जो कि आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में जो है जुलाई 2022 में इन्हें मनोनीत किया गया है। जुलाई 2022 में जो है केरल में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है ये पीटी उषा को जो है ये मनोनीत किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वयस्क में कितने पोषक तत्व जो है वो जरूरी होते हैं। तो देखिए अगर वयस्क की बात कर ले तो इसमें जो आपके 6 पोषक तत्व जो है वो जरूरी होते हैं। और वो 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला आपका विटामिन, सेकंड खनिज, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ आपका वसा, फिफ्थ आपका पानी और सिक्स्थ आपका कार्बोहाइड्रेट। ये जो आपके 6 वयस्क में जो है वो पोषक तत्व जरूरी है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सागा दावा जो उत्सव है ना ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका सागा दावा उत्सव है ना ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सिक्किम के प्रमुख त्यौहार की बात कर ले तो लहबसोल, लोसोंग और ये जो आपका लोसार है, इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, ये सब जो आपके सिक्किम के जो है प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लोसार त्यौहार है ना ये तिब्बतियों का जो है नव वर्ष का भी एक त्यौहार है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सिक्किम के लोक नृत्य यानी फोक डांस की बात कर ले तो ये आपके सिंधी छाम, याक छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, भूटिया फोक डांस, ये सब जो आपके सिक्किम के जो है वो लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्राथमिक क्षेत्रक में आने वाले विषय का जो है पूछा गया था, यानी प्राइमरी सेक्टर में जो आपके कौन कौन से विषय जो है वो आते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें जो आपका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, जिसमें आपके कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सब जो आपके आते हैं ना वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके अलावा द्वितीय क्षेत्रक यानी सेकेंडरी सेक्टर की बात कर ले तो इसमें आपके विनिर्माण और उद्योग जो वो शामिल रहते हैं। वहीं अगर टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें जो आपके सेवा क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें आपके व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि, ये सब जो आपके टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो आपका प्रश्न पूछा गया था, तो इनके प्रश्न तो मुझे मिले नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना ये बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया बिहार में जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है ना ये सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये आपका लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके अगर मृत्यु की बात कर ले तो इनका जो निधन है ना वो आपका 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनकी जो है यहाँ पर जो है वो निधन हुआ था। इनके अन्य नाम की बात कर ले तो सिद्धार्थ गौतम इनका जो है अन्य नाम है। इनके पिता का नाम अगर बात कर ले तो सुधोधन जो है इनके पिता का नाम है, और माता का जो नाम है वो माया देवी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला जो है एक कारक कौन सा है। तो देखिए विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला जो एक कारक है ना वो कस्टम ड्यूटी है, तो कस्टम ड्यूटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है ना ये किस देश का है। तो देखिए सबसे बड़े लिखित संविधान की बात कर ले तो ये भारत देश का है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो कितने शब्दों में जो ये लिखित संविधान है, तो देखिए अगर इंग्लिश वर्जन की बात कर ले तो 1,17,369 वर्ड्स में जो है ये लिखा गया है। इसके अलावा शब्दों के आधार पर सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो देखिए शब्दों के आधार पर सबसे छोटा जो लिखित संविधान है ना ये मोनाको देश का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए रस्सी बनाने में जो है ये रेशेदार फसलें जिसमें आपके जूट, पटसन और कपास आ जाते हैं, इन सभी का जो है रस्सी बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नई लोकसभा को कितने माह तक जो है वो भंग नहीं किया जा सकता। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 83 के उपबंध यानी क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा जो है वो भंग नहीं किया जाता है तथा उसे जो है स्वतः भंग जो है वो माना जाता है। तो आप एग्जैक्ट जो है प्रश्न बताइएगा कि आपसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ना ये किस राज्य पर पड़ा था। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल के विभाजन के साथ जो ये आपका शुरू हुआ था और इस पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है ना वो वेस्ट बंगाल पर जो वो पड़ा था। तो बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शोभना नारायण ये जो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए शोभना नारायण की बात कर ले तो ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा और कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। और बात कर ले शोभना नारायण के गुरु का नाम अगर पूछा जाए एग्जाम में तो देखिए शोभना नारायण के जो गुरु है ना ये बिरजू महाराज है और ये भी जो आपके कथक नृत्य से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शोभना नारायण को जो है पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो 1992 में जो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1999-2000 ईस्वी में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो है इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऐहोल जो शिलालेख है ना ये रवि कृति द्वारा जो है वो लिखा गया था और वह जो है किस राजा के जो है दरबारी कवि थे। तो देखिए अगर बात कर ले रवि कृति के बारे में तो देखिए रवि कृति जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के जो है ये दरबारी कवि थे। तो पुलकेशिन द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बुद्ध पूर्णिमा को ये जो आपका सागा दावा त्यौहार जो मनाया जाता है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए सागा दावा त्यौहार की बात कर ले तो ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 की बात कर ले तो ये आपके जो है प्रथम एनजीओ को दिया गया था। एनजीओ में जो आपका प्रथम को दिया गया था। तो प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पानी का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पानी के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो जल, नीर, सलील, अंबु, अंभ, उदक, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ पुष्प, सारंग ये सब जो होते हैं आपके पानी के जो है पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो इन्हीं में से जो आपका कोई ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था अग्नि का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अग्नि का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका जल होता है। तो जल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा जो है रात का विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रात का जो विलोम शब्द होता है ना वो दिन होता है। इसके अलावा जो आपका नहीं पूछा गया था तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पवन का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पवन के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, प्रभंजन, प्रवात, समीरन, भयार ये सब जो होते हैं ना आपके पवन के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गुलर का फूल होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो अलभ्य वस्तु होना या फिर ना दिखाई पड़ना या फिर लापता होना या फिर दुर्लभ होना या फिर दिखाई न देना ये सब जो होते हैं ना ये आपके गुलर के फूल होने का जो है मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।